सत्संग किसे कहा जाता है? सत यानी सच, संग यानी साथ। घोर कलयुग का समय है। ऐसे समय में अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा राम का नाम दुनिया से दूर होता जा रहा है। इसलिए मालिक के संत पीर पैगंबर मालिक यहां चर्चा करते हैं। अल्लाह वाहिगुरु गॉड का यहां नाम लिया जाता है, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग का मतलब पैसे इकट्ठे करना नहीं होता। सत्संग का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं होता। सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा हो और उस मालिक को कैसे पाया जाए, उसका तरीका बताया जाए, उसी का नाम सत्संग होता है। सत्संग रीत बताता है और कुरीत से दूर करता है। सत्संग लगा के कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता, बल्कि सत्संग में सच्चा धन कौन सा है वो बताया जाता है। दुनिया में लोग पगला चुके हैं। पैसे के लिए ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग दूसरों को बुद्धू बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इस पैसे के लिए ही भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है, खून जहर बन जाता है। पर क्या ये पैसा सच्चा धन है? क्या इससे आत्मिक शांति खरीदी जा सकती है? क्या इससे सुप्रीम पावर गॉड को पाया जा सकता है? क्या आत्मिक शांति मिलती है इससे? जी नहीं। यह सारा पैसा यहीं कमाया जाता है और यहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। एक धन ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता, जिसे चोर उचक्का चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। और वो इस जहान में ही नहीं बल्कि अगले जहान में भी काम आता है। ऐसा धन एक ही धन है, वो है राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन, वाहिगुरु की याद का धन। तो राम नाम का धन, अल्लाह की इबादत का धन दोनों जहां में सदा रहता है। गुरु मुर्शिद पूर्ण जो होता है वो राम नाम का धन देता है, और ऐसा धन देता है जिसका आनंद ही आनंद, लज्जत ही लज्जत आप नहीं, आपका पूरा कुनबा उठा सकता है। गुरु मुर्शिद कामिल जब गुरु मंत्र देता है तो दोनों जहां का जिम्मेवार बन जाता है। यही नहीं, वो अगले जहान में भी वहां नहीं छोड़ता। गुरु का काम सबका भला करना, सबका भला मांगना होता है। किसी का बुरा सोचता भी नहीं, करना तो दूर की बात। बाकी इंसान जैसे कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। इसलिए कभी कर्म बुरे ना करो, सबका भला करो,
सबका भला मांगो। अगर सच्ची भावना से सबका भला करोगे, सबका भला मांगोगे, तो यकीनन भगवान जी आपका भला जरूर करेंगे। इस घोर कलयुग में गुरुमंत्र का जाप अति आवश्यक है। आप चलते कीजिए, बैठ के कीजिए, लेट के कीजिए, आपकी शारीरिक स्थिति क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं। हां, जुबान पे ख्यालों में अगर मालिक का नाम लेते हो तो उसका फल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा है सुख शांति में सुमरन करो, अच्छा है तंदुरुस्ती में सुमरन करो। जब बीमारी आती है, अशांति आती है, तो भगवान का नाम लिया नहीं जा सकता। तब परेशानियां घेर लेती हैं और इंसान आदी नहीं होता। नाम का जाप करते जरूर हैं लोग, जब परीक्षा हो विद्यार्थी करते हैं, जब घाटा पड़ने लगे व्यापारी करते हैं, जब बीमारी हद से गुजर जाए उसके परिवारजन करते हैं। लेकिन सुख शांति में जो सुमरन करते हैं उन्हें दुख कभी आता ही नहीं। तो सत्संग में आप आगे ध्यान से सुनो और अमल करो। जब तक आदमी सत्संग सुन के अमल नहीं करता तब तक वो खाली रहता है, तब तक वो कोरा रहता है। अमल अति जरूरी है। आज का दौर बड़ा ही भयानक दौर है। यहां मास्टरमाइंड लोग हैं जो आपका दिमाग निकाल सकते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपका बुरा हाल करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, बच के रहिए। अपने जमीर की आवाज को सुनो, अपने पीर की आवाज की सुनो। दो ही तरीके हैं इस कलयुग में सुखी रहने के, या तो जमीर की आवाज जो पीर सुनाता है, या फिर पीर की आवाज जो अल्लाह वाहिगुरु सुनवाता है। गुरु फकीर हर किसी के फायदे के लिए मालिक से दुआ करता है और वचन करता है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड सबको शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा ले लेते हैं वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते, और जो उनकी शिक्षा सुन के मानते नहीं वो दुखी रहते हैं। माने की गति कहीं न जाए, ना माने पीछे पछताए। इसलिए भाई, आप गुरु मंत्र लेते हो उसका जाप भी किया करो। पैदल जा रहे हो, चलते चलते जाप करो। आपके अंदर आत्मबल आएगा, आपके दिलो दिमाग में असीम शांति आएगी। इस तरह से लगेगा जैसे मारुथल में, रेगिस्तान में तपती हुई रेत पे पानी बरस गया हो। कितना आनंद आता है, कितनी लज्जत आती है, वो कहने सुनने से परे होता है। जो वहां के निवासी होते हैं उनसे पूछ के देखिए कि वहां जब बरसात आती है, रिमझिम रिमझिम, उनके चेहरों पे कितनी खुशियां छा जाती हैं। सौंधी सौंधी खुशबू आती है, और वो खुशबू ये संदेश दे जाती है कि अब धन धान होगा। इसलिए वो सारे के सारे रेगिस्तान वासी खुशी से लबरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। जिस तरह रेगिस्तान तप रहा होता है, बालू रेत जल रही होती है, ठीक उसी तरह
जलते बलते इंसान के ऊपर जब अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत की बरसात होती है तो उससे भी अरबों गुना खुशियां उस इंसान को महसूस होती हैं, आनंद आता है, लज्जत आती है, खुशियां आती हैं। तो आप गुरु मंत्र ले चुके हो, दृढ़ यकीन रखो, अरे वो सब जानता है। बच्चा दूध के लिए रोता है तो मां तड़प जाती है। आप किसी चीज के लिए तड़पो, आपका बुरा हाल हो, गुरु भगवान को ना पता चले, ऐसा हो नहीं सकता। पर बच्चे को रोना तो पड़ता है, तभी मां दूध देती है, ये कहावत। पर भगवान के पाने के लिए बाहर से रोना नहीं, अंतःकरण का रोना चाहिए। आप अगर अंदर से तड़प जाएंगे, अंदर से बेचैन हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हुए, मालिक तक खबर जरूर जाएगी और वो आप पे रहमत जरूर करेंगे। तो इसलिए प्यारी साथ संगतियों, जब भी सुमरन करने बैठो, एक तड़प बनाओ, एक लगन बनाओ, अपने अंदर व्याकुलता पैदा करो। कैसी व्याकुलता, कैसी बेचैनी? जिनके औलाद नहीं होती, अच्छा भला घर है, जैसे औलाद की बेचैनी होती है। कोई अस्थमा का मरीज जिसका श्वास अटक जाता है, फूल जाता है, उसे श्वास नहीं आ रहा होता, श्वास लेने की बेचैनी। कहीं आप फंस गए और लगा कि मौत सामने खड़ी है, तो जिंदगी पाने की बेचैनी, जैसी वो बेचैनी होती है, वो रुपए में 100 पैसे है, ऐसी बेचैनी भगवान को पाने के लिए रुपए में 10 पैसे पैदा कर लो, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तभी वो भगवान के दर्शन होते हैं, तभी भगवान कृपा करते हैं। वो कृपा निधान है, दया के सागर हैं, रहमो करम के मालिक हैं। इसलिए सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए और उससे रहम दया की भीख मांगिए। अरे अगर भावना के सच्चे हो, सुख में सुमरन करते रहते हो, तो भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे झोलियां भर देगा, बिन मांगे लबालब कर देगा। वो ऐसा खसम प्यारा है, जो मांगोगे वो सब देगा, जो मांगोगे वो सब देगा। तो प्यारी सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में जब भी आप सत्संग में आते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, आपका पल पल सेवा सुमरण में मंजूर हो जाता है। जब से आप बैठे हैं और जब तक आप बैठेंगे, नहीं, जब तक घर नहीं पहुंचते, मालिक से लगन लगाए लगाए सत्संगों से बढ़ के फल आपकी झोलियों में आता रहेगा। खुशियों से आप भरते जाएंगे और अंत्यकरण में ऐसे नजारे आएंगे, ऐसी लज्जतें आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। सुमरन का कोई वक्त नहीं होता। आप लेटे हैं, सुमरन कीजिए, बैठे हैं, सुमरन कीजिए, खाना खा रहे हैं, सुमरन कीजिए, चलते बैठ के काम धंधा करते आप सुमरन कीजिए। जब जब सुमरन करते जाएंगे, तब तब दरगाह में मंजूर होता जाएगा और आपका पाप कर्म कटता जाएगा। आप खुशियों से लबरेज होते जाएंगे। सुमरन के लिए अलग पोजीशन में बैठना जरूरी नहीं। आप लेट के, बैठ के, कैसे भी कीजिए, चलते काम धंधा करते कीजिए, पर सुमरन कीजिए। सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप सुमरन को छोड़ देते हैं तो भी सुमरन आपको नहीं छोड़ता। आप
एक बार भगवान को, सतगुरु को बांह पकड़ा देते हैं, छोड़ भी देंगे पर वो बांह नहीं छोड़ता। आप एक कदम मालिक की तरफ चलेंगे तो वो आपकी तरफ हजारों कदम चलेगा। इसलिए प्यारी साध संगतियों, इस घोर कलयुग में, भयानक समय में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है, यहां इंसान इंसानियत को तज दिया है, इंसानियत को त्यागे बैठा है। ऐसे घोर कलयुग में शाश्वत नाम शाह मस्तान दाता ने सच्चा सौदा एक ऐसा दर बनाया है, यहां हमेशा इंसानियत की मसाल जगती रहेगी, जीवन की खुशियां पाएंगे, जिंदगी की खुशियां पाएंगे और दोनों जहां की खुशियां पाके लवरेज हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आपको समय मिले आप आइए, जब भी सत्संग हो जरूर पहुंचिए, क्योंकि सत्संग में आने से ही आपका मन काबू में आएगा। सत्संग में आने से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार दब जाएगा। इसलिए सत्संग ना छोड़ो। सत्संग जो करते हैं सुबह शाम बना बनाया सुमरण ले जाते हैं, बनी बनाई भक्ति ले जाते हैं, बनी बनाई खुशियां ले जाते हैं, उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। क्योंकि ये घोर कलयुग है। जैसे जैसे काल का जोर बढ़ रहा है वैसे वैसे दयाल का रहमो करम अरबों गुना बढ़ता जा रहा है। बस वचनों पे पक्के रहिए, सत्संग में आइए से और बड़ा बनाया सब कुछ ले जाइए। भावना जरूर शुद्ध रखनी है, बुरी और बुराई से दूर रहना है। कोई भी बुरी आदत आपको मिले सलाम कीजिए, दूर हो जाइए। बुराई का संग सोहबत कभी ना कीजिए, सोहबत सत्संग का कीजिए, संग सत्संगी का कीजिए। जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक के गुणगान गाते हैं, जो मालिक की भक्ति इबादत करते हैं।